जय गुरु जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, आज फिर मौका दिया मुझे सत्संग करने का। सो माई जर्नी स्टार्टेड विद गुरु को गालियां देने से, गुरु को बुरा भला कहने से, सारे साइंटिफिक रीजन देने पे। फाइनली इन 2000 ही मेड मी शून्य। शून्य फॉर मी इज नॉट जीरो, शून्य इज ब्लैंक। कि उन्होंने अपने सामने मुझे शून्य बना दिया। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ 2003 व्हेन फर्स्ट टाइम आई सॉ गुरुजी स्वरूप। मेरा रिएक्शन था ये कौन है। देन माई सिस्टर टोल्ड मी ये हमारे गुरु जी। मैंने कहा यार ये बाबे का तो पाल ले। फर्स्ट सेंटेंस एक शब्द कीर्तन बजता है, हे माधो हम ऐसे तू ऐसा। आई आस्क्ड द क्वेश्चन हु इज ही। मेरी सिस्टर ने कहा हमारे गुरु जी हैं। मैं बाबे का तो पाल ले, पालना है कोई कुत्ता पाल। दिस वॉज माई फर्स्ट सेंटेंस। फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। मैंने बहुत नेगेटिव सेंस में कहा था व्हेन आई सेड पालना है कोई कुत्ता पाल। लेकिन अगेन शब्द कीर्तन में हम कुकर तेरे दरबार। शब्द कीर्तन में एक सेंटेंस आता है, हे गुरु इतनी बड़ी दात देना कि अपने दर का कुकर बना देना और बंदगी की माला मेरे गले में डाल देना। बहुत बड़ी दात है गुरु की, जब गुरु आपको अपने दर का कुकर बना देता है। कुकर का मतलब होता है कुत्ता। मैंने नेगेटिव सेंस में बोला था कि पालना है को कुत्ता पाल। एंड आई एम थैंकफुल और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरु का कि आज उन्होंने अपने दर का मुझे कुत्ता बना दिया। एक पालतू कुत्ता हूं मैं अपने गुरु के दर का, और मैं गुरु की गोदी में बैठ के खेल रहा हूँ, मालिक की गोदी में बैठ के खेल रहा हूँ। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ी मेहर शायद नहीं हो सकती। सो 2003 व्हेन आई सेड सो, आफ्टर दैट गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा तेरे प्राण है, तेरे को लाना शुरू करता हूँ लेके मेरे को। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा गुरुजी बुला रहे हैं। मेरा वही जो रूटीन कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं टोटल नास्तिक आदमी था। नेवर बीन टू एनी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा। कभी भी मैंने भगवान को नहीं माना। इवन मैंने कभी दिवाली पूजन नहीं किया। बीइंग ए बिजनेसमैन मेरे घर में कभी दिवाली पूजन नहीं हुआ, मेरे ऑफिस में कभी दिवाली पूजन नहीं हुआ। आई वाज सो एंटी रिलीजन एंड गॉड। सो जब मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी तुझे बुला रहे हैं, डेफिनेटली मैंने बहुत बुरा भला कहा होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया, गुड़गांव गया, फिर मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी तुझे बुला रहे हैं। फिर मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा होगा। जैसे जैसे मैं गुरु को बुरा कहता था, जैसे जैसे मैं गालियां देता था, वैसे वैसे गुरुजी थ्रू माय सिस्टर ही यूज्ड टू कॉल मी अपने प्राणों लेके आ। फाइनली 5th of June 2004, 5 जून 2004 को गुरु ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा उन प्राणों कहने की कोई लोड़ नहीं, तो खोता आपे छेती टुर के मेरे को लौका। 10th of June 2004, while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. तो जब मेरी आंख की रोशनी गई, सीधी आंख की, एक उम्मीद होती है कि छोटा डॉक्टर, छोटे के बाद बड़ा डॉक्टर, बड़े के बाद बड़ा डॉक्टर। इन द मीन टाइम मैं गुरुजी के सत्संग सुनता रहा फ्रॉम 2003 टू 28th of June 2004। जब मैं फाइनली शंकर नेत्रालय चेन्नई में गया, वहां 25 जून को मैं पहुंचा था। 3 दिन तक मेरे काफी इन्वेस्टिगेशंस हुए, न्यूरो के, ऑप्टिकल नर्व के, रेटिना के, सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर किए गए डायग्नोस करने के लिए। द फाइनल आउटकम, जो कि मुझे पहले दिन पता था, 10 जून को ही पता था, लेकिन एक उम्मीद, बड़ा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, सीधी आंख गई। ये श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करके गड्ढा पड़ जाएगा, अंदर धस जाएगी। उल्टी आंख बचानी। जब तक काढ़ा था कोई दिक्कत नहीं थी, मैं गुरु के पास नहीं गया, क्योंकि 10 जून को आंख की रोशनी गई। 25 जून तक मैं रेगुलर दिल्ली में था, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास था। 15 दिन मैं गुरु के पास नहीं गया, क्योंकि मैं कभी विश्वास नहीं करता था किसी भी चमत्कार। 28 जून को जब चेन्नई में डॉक्टर्स ने फाइनली बता दिया वी आर सॉरी फॉर योर लेफ्ट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। अब क्योंकि अंधा होना कोई नहीं चाहता, अब आंखों में आंसू आए। अब वो गुरु के चमत्कार जिनका मैं मखौल उड़ाता था, अब वो सब मेरे जहन में आए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर एक चला कि 5 जून 2004 को जब गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा कि अब तेरा भाई अपने आप चल के जल्दी आएगा, और 10 जून को मेरी आंख की रोशनी चली गई, इट मीन्स मे बी ही न्यू समथिंग। लॉजिकली यस, ही न्यू समथिंग, और इट वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस। अब जैसे मैं 2003 से 28 जून 2004 की जर्नी का कुछ पार्ट आपको बताता हूँ। मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरुजी ऐसे शिव नगरी से कुछ गरम गरम हलवा निकालते थे, कभी दूध निकालते थे, कभी 12 टाइप के दूध आ जाते थे। मैंने कहा यार किसी मदारी के शो में चली जा, किसी मैजिशियन के शो में चली जा, वो क्या क्या नहीं कर लेता। फैक्ट है वो कर लेता है। जो तुम बता रहे हो कि हमारे गुरुजी ऐसा करते हैं, उससे बहुत ज्यादा मैजिशियन कर देगा।
दूसरा, मेरी सिस्टर ने बताया कि एक बार हम लोग गए थे लंगर प्रसाद करने, गर्मी बहुत पड़ रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी गर्मी बहुत पड़ रही है। उन्होंने कहा, ले आंटी को नहीं ठंड कर देते। आसपास बादल आ गए, बारिश हो गई, ठंडा के स्टार्ट हो गई। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान, थोड़ी बहुत मैंने किताबें भी पढ़ी हुई थी, अपने आप को बहुत समझदार किस्म का इंसान मानता था। वैसे बेवकूफ आज भी नहीं हूँ, समझदार आज भी हूँ, लेकिन आज मैं दूसरे ढंग का समझदार हूँ। उस समय जब मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी ने ठंड कर दी, बादल आ गए, बारिश हो गई, मैंने कहा दिस इज आ सिंपल फॉर्म ऑफ इल्यूजन्स। बड़े बड़े मैजिशियंस जब आते हैं, ट्रेन चलती हुई ट्रेन को गायब कर देते हैं, खड़े खड़े ताजमहल को गायब कर देते हैं। जब डॉक्टर्स ने मना किया 28 जून 2004, अब क्योंकि मैंने गुरु के सत्संग सुने हुए थे, आंखों में आंसू आए, तब ये चमत्कारी बाबा याद आए। सो टू सीक चमत्कार, क्योंकि मेरे सामने अब एक रेडीमेड चमत्कारी गुरु या बाबा थे। अब मेरी सिचुएशन कंपल्सिव हो गई थी। सो जस्ट टू सीक चमत्कार, आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई मस्ट विजिट गुरुजी नाउ। ऑन 7th of July 2004, मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बर्थडे के दिन गुरुजी के दरबार में पहुंचा। जब मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि मैंने गुरुजी कई सत्संग नेगेटिव पॉजिटिव अपने दिमाग से सब चलता रहा मेरे को, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा तो एक ही बात मेरे दिमाग में घुसी, या तो वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, या अगर कोई भगवान है तो आज साक्षात भगवान मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आया है। यही दो बातें। ना तो मेरा गुरु संत है, ना मेरा गुरु महात्मा है, ना मेरा गुरु महापुरुष है, ना कोई धर्मात्मा है। या तो फ्रॉड है या ईश्वर। इस जर्नी, इस सोच के साथ मैंने गुरु के संग जर्नी स्टार्ट किया। नाउ 7th of July 2004, अब क्योंकि आंख की रोशनी जा चुकी थी, मेरी सिस्टर और बीवी भाटिया, मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने बहुत कन्विंस किया था कि तू फटाफट आ जा, गुरुजी तेरी आंख ठीक कर देंगे, आज बहुत बड़ा दिन है, गुरुजी तुझे ब्लेस करेंगे। और गुरुजी का ये मंत्र जाप है, मंत्र जाप तू पढ़ता हुआ बड़े मंदिर आ। मंत्र जाप पढ़ता हुआ बड़े मंदिर पहुंचा। 7 जुलाई 2004, मेरे संग करीब 8-10 लोग और भी आए थे आगरा से। जब लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग बाहर निकलने लगे तो सेवादारों ने हाथ की फेंसिंग बना के हमें बोल दिया कि सब लोग दूर से ही गुरुजी से आदेश लेके अपने अपने घरों की तरफ जाएं। तो हम लोग जाने लगे। इतने में सामने से वरुण गांधी आया। एक सेवादार ने हाथ नीचे किया और वरुण गांधी को अंदर जाने दिया। अब जैसे ही वरुण गांधी अंदर गए, वैसे हमारे एक दोस्त जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वहां जोर जोर से थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया, ये सब बाबे ऐसे ही हैं, सब बाबे वीआईपी कल्चर है, सब बाबों क्या कमीनापन है, फलाना है, ढिमाका है। और जिस सेवादार ने गलती से रोका था हम लोगों को, जिसे मैं कहा था कि आप लोग दूर से ही आदेश है, वो भी गलती से गंजा था। तो हमारे दोस्त ने कहा कि अभी साले को गोली मार दो। मैंने अपने दोस्त के हाथ जोड़े, मैं भाई साहब देखो, मैं तो आंख ठीक कराने आया, मेरी आंख ठीक हो जाने दो, फिर चाहे इस गंजे को गोली मारो या उस गंजे को गोली मारो, मुझे कोई फर्क नहीं। बाहर निकले, उनको समझा के बाहर ले गए। नाउ 17th of July 2004, आफ्टर 10 days, जो मेरे दोस्त ने और मैंने मिलके जो भी माहौल उड़ाया, जो भी मजाक उड़ाया, 17 जुलाई 2004, उनकी वाइफ, मेरी भाभी, करीब 130 kgs इन वेट दैट टाइम इन 2004। 6 महीने पहले उनको लाइफ पैरालिटिक अटैक हो चुका था। 15 साल से जिसने घुटने नहीं मोड़े हुए थे, सीढ़ी टांगे करके बैठती थी, मुश्किल से थोड़ा बहुत चल पाती थी। जो 15 साल से जमीन पे नहीं बैठी, जिसने घुटने ही नहीं मोड़े, 17 जुलाई 2004 को एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में वो कैसे जमीन में बैठी, वो गुरु को पता या आंटी को, मुझे नहीं। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मेरे दोस्त का मुझे फोन आता है। अब उन्होंने जो 17 जुलाई रात की कहानी बताई वो मैं आपको सत्संग शेयर कर रहा हूँ। 18 जुलाई को मेरे दोस्त का मुझे फोन आया, तेरा गुरु तो बहुत चमत्कारी है। मैंने कहा क्यों भाई साहब, क्या हो गया? कह रहे तुझे अपनी भाभी का पता ही है, भाई 15 साल से उसने घुटने नहीं मोड़े। मैंने कहा हाँ जी पता है भाई साहब। कह रहे कल रात को ये जमीन पे कैसे बैठ गई, पता नहीं कैसे बैठ गई, अब सामने भोजन की थाली आ गई। वो गुरु जी के राइट पे बैठी थी मेरी भाभी, सामने भोजन की थाली आ गई। 130 किलो वजन की लेडी, जिसको 15 साल से घुटने नहीं मोड़े हों, 6 महीने पहले लाइफ पैरालिटिक अटैक पड़ा है, ना तो बॉडी में जान है, ना पेट आगे आने दे रहा कि वो प्रसाद कैसे खाएगी। अब मेरे भाई साहब बता रहे हैं कि यार तेरी भाभी ने गुरुजी की तरफ देखना शुरू किया, गुरुजी ने तेरी भाभी की तरफ देखना शुरू किया। जो घुटने 15 साल से नहीं मुड़े थे, घुटने मुड़ने शुरू हो गए और तेरी भाभी के शरीर में जान आ गई और बैठ के उसने खाना खा लिया। यूपी में हम लोग खाना कहते हैं।
भोजन कर लिया, सॉरी खाना नहीं, भोजन कर लिया। और देख अभी भी भाभी तेरी घुटने मोड़ के बैठी है, आराम से पालती मार के बैठी है। 15 साल के बाद तेरी भाभी ने पालती मारी, जमीन पे बैठी। तेरा गुरु तो बहुत चमत्कारी है। अब क्योंकि मैं थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा लॉजिकल था, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स या कोई रेकी पावर्स गुरु जी ने कर दी होंगी। मेरी मोटी भाभी अब तो ठीक हो गई है, 1 हफ्ते के बाद फिर ये सीधी हो जाएगी। लेकिन गुरु गुरु है। फर्स्ट चमत्कार इन फ्रंट ऑफ मी। अब थोड़ा सा विश्वास होता है कि पहला चमत्कार देखा, लेकिन डाउट्स ये थे, आप कुछ और सोच नहीं सकते थे। जर्नी मेरी स्टार्ट। समय बीतता गया, बीच में बहुत कुछ हुआ, उन बातों पे भी मैं आऊंगा। कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, जब तेरे अपराधी पुठिया को ब्लेस करती और उन्हें 5-6 साल लग गए गुरु नु समझ ले गुरु की होता। अब इसका हमारे सामने सीधा सीधा मतलब था कि 5-6 साल के बाद आंख ठीक हो जाएगी, हम गुरु को समझ जाएंगे। जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा होगा तभी तो गुरु को समझेंगे। गुरु समझेंगे कैसे? हम दूसरों के बहुत चमत्कार सुनते हैं, लेकिन मुझे उनके चमत्कारों से करना क्या, सुन के मैं आ गया। मैं ठीक है, इसका मतलब 5-6 साल बाद आंख ठीक हो जाएगी, गुरु को समझ जाएंगे, नंबर एक। दूसरी चीज, मजाक मजाक में मैंने कहा, इसका मतलब 2010 तक तो मैं मरूंगा नहीं भाई, समझ आने के बाद ही मारेंगे, तो इसका मतलब 6 साल मेरी जीने की गारंटी भी हो गई। हम क्या सोचते हैं, गुरु क्या करता है, वो गुरु को पता। इन 2010 ही मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट गुरु इज। मेरी औकात नहीं है मैं गुरु को समझ पाऊं। जब गुरु समझ में आया, वो कुछ बातें मैं आपके संग शेयर करूं। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि हम लोग इतने बुद्धिमान, इतने समझदार, इतने लॉजिकवान नहीं है कि हम गुरु या ईश्वर की लीला को समझ पाए, कतई नहीं। दूसरी चीज ये समझ में आ गई जो मैं नहीं मानता था कभी, यस गॉड इज हियर। और तीसरी चीज जो मैं सोच के चलता था जब मैंने गुरु जी को फर्स्ट टाइम देखा, इधर ही इज ए बिग गॉड और ही इज ए बिग फ्रॉड, बहुत क्लियर समझ में आ गया कि भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु महाशिव ऑल माइटी, वो ईश्वर वो महाशिव मेरे जीवन में गुरु के रूप में मुझे ब्लेस करने के लिए आया। सो माई गुरु इज ए बिग गॉड। चौथी चीज समझ में आ गई कि यहां कोई चमत्कार नहीं होगा, ईश्वर कुछ भी कर सकता है। जो इतनी बड़ी सृष्टि पैदा करता है, कि अनंत है, इनफाइनाइट है, वो हम लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। कोई चमत्कार नहीं है, उसकी ब्लेसिंग्स है, वो कृपा है मेरे गुरु। तो एक चंद लोगों को अपने पास बुला के, जैसे शिव पुराण में लिखा है कि महाशिव ने भगवान ब्रह्मा को बोला था, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं गुरु के रूप में धरती पे जाके अपने चंद भक्तों का कल्याण करूंगा। एंड हियर ही इज द लॉर्ड महाशिवा इन द फॉर्म ऑफ माई गुरु टू ब्लेस मी, टू ब्लेस अस। फाइनली ही मेड मी अंडरस्टैंड कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। गुरु जी खुद अपने मुंह से कहते थे, मैं एक भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो गुरु जी ने नहीं कही हो। गुरु जी खुद अपने मुंह से कहते थे, तुझे कंजरा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए, तुझे कंजरा नू गुरु समझ नहीं आता। तो बहुत क्लियर है इसका मतलब कि जो गुरु जी छोटे छोटे चमत्कार हम लोगों को दिखाते हैं, वो सिर्फ एक हमारे लिए कॉल है। हम लोग गुरु को नहीं समझ सकते, ये बहुत क्लियर है, बट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु इन अवर लाइफ वो हमें समझनी पड़ेगी, नंबर वन। दूसरी चीज जो गुरु जी अपने जाते जाते भी कह गए थे कि हम सब सेल्फिश हैं, यस वी आर। आज शायद हम लोगों को वो चीजों को त्यागना पड़ेगा, हमें अपने सेल्फिशनेस को कम करना ही पड़ेगा। जब साक्षात ईश्वर हमें खुद ब्लेस करने के लिए हमारे जीवन में आया है, तो हमें कुछ थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को सिखा नहीं रहा हूं, किसी को समझा नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी जो शुरुआत हुई। अब इसमें मैं एक सत्संग पहले करना चाहूंगा जो लेटेस्ट मैंने अभी सुना 12 दिन पहले, उसके बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। ये सत्संग है एक संगत का, मिस्टर सौरभ मल्होत्रा, हु इज एजीएम इन पंजाब नेशनल बैंक। 12 दिन पहले वो मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने गुरु जी का स्वरूप देखा, उन्होंने मुझे जय गुरु जी कहा, मैंने भी उनसे जय गुरु जी कहा। नॉर्मल वही होता है कि हाँ, आप कब से गए, आप कब से गए, जब गुरु की बातें स्टार्ट होती है तो हम लोग कुछ इसी ढंग से बातें स्टार्ट करते हैं, आप कब गए, आप कब गए। ही इज फ्रॉम आगरा, रेगुलरली ही गोज टू बड़ा मंदिर। और आगरा में आज मंदिर को खुले हुए, आगरा दरबार खुले हुए कम से कम 14 साल हो गए हैं। सौरभ मल्होत्रा अंकल को नहीं पता था कि आगरा में भी गुरु जी का कोई दरबार है, हिज वेज। और वो जिस एरिया में रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहां के 90% लोग
गुरु के दरबार में आते। और उनको 12 दिन पहले पता चला कि आगरा में गुरु जी का दरबार है। नंबर वन। नंबर टू, अब मैं उनके सत्संग की बात कर रहा हूँ। देन ही सेड कि मैं तो 2003 में गुरु जी के पास गया था, मैं और मेरे फादर। नाउ लिसन दिस सत्संग। 2003 में जब मैं गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने मेरे फादर को बुलाया, बुला के उससे कहते हैं, मेरे फादर को कहते हैं, मतलब सौरभ मल्होत्रा जी बता रहे हैं कि गुरु जी उनके फादर को कहते हैं कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने बुरे हैं। लिसन दिस सत्संग। तेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने खराब हैं कि नाभि से नीचे का पोर्शन तेरा कट जाएगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन तेरे इस जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं, मैं तुझे जिंदा रखूंगा और तेरा कल्याण करूंगा। 7 जुलाई 2007, करीब 4 साल के बाद, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, सौरभ मल्होत्रा के फादर ट्रेन पकड़ रहे थे, उनका पैर स्लिप हुआ, चलती हुई ट्रेन के नीचे आ गए, दोनों टांगे कट गई। उसके बाद इस कंडीशन में कोई जिंदा नहीं रह सकता था, पर वो जिंदा रहे। आज आर्टिफिशियल टांगों के सारे चल रहे हैं। गुरु जी ने जब अपने मुंह से कह दिया मैं तेरा कल्याण करूंगा, गुरु उनका कल्याण कर रहे हैं। नौ डाउट, एक यही सत्संग सब कुछ, बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। हम क्या है, मेरा गुरु क्या। गुरु जी ने कहा कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म, कौन जानता है पिछले जन्म। उन जन्मों के कर्म के हिसाब से शायद उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन गुरु जी ने कृपा करनी थी, कई जन्म उनके बराबर करने थे। सब प्रैक्टिकल है। मैं शिव पुराण नहीं पढ़ता हूँ, गुरु जी ने मुझे नहीं बोला, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं भक्ति भाव का आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल सच है। सत्य है कि मैं भक्ति भाव का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने जब मेरा मास्टर पूरा ज्ञान लेके बैठा है, मैं कोई और भक्ति कर भी नहीं सकता हूँ। सिर्फ मैं उनकी बंदगी जानता हूँ, और मैं बंदगी का मतलब जो मुझे गुरु ने समझाया मैं बाद में करूँ। एनीवे, आज फादर जिंदा है, गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। इंसानी जीवन का क्या मतलब है नहीं समझ में आएगा, लेकिन गुरु जी को पता था कि पिछले कई जन्मों की कर्म, किसको पता एक चीज, और अपने शरण में रख के उसके कई डेबिट क्रेडिट पूरे कर रहे हैं, और उसके बाद उसको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, मैं 100% श्योर। जब तक मैं गुरु के सत्संग सुनता था, जब तक मैं गुरु के पास नहीं गया, मैं मजाक उड़ाता था। बहुत क्लियर समझ में आ गया, कोई भी मैजिशियन, कोई भी तांत्रिक, कोई भी इल्यूजन मेकर अपने शरीर में रह के तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 2010 में जब गुरु अपने शरीर में नहीं है, फिर जादूगरी करे, फिर इल्यूजन क्रिएट कर दे, तो वो जादूगर कौन है? प्रैक्टिकली, ऑल प्रैक्टिकल, फिर वो जादूगर सिर्फ भगवान है, वो जादूगर सिर्फ डिविनिटी है, वो जादूगर सिर्फ ऑल माइटी है। ये मेरे गुरु ने मुझे समझाया। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातें कर रहा हूं। 10 जुलाई 2004, जब मैंने गुरु जी का चरण चूमे, मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी मेरा प्रा। गुरु जी कहते हाँ कमली में जानना तेरा प्रा है। जैसी द वे ही स्पोक, मैं जैसे ही सामने बैठने लगा, वैसे ही गुरु जी जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों था, पहले औंधा नहीं सीगा, हूं आके अगे बैठ रहा है, चल जा पीछे। और जब मैं पीछे बैठने लगा छोटे मंदिर में म्यूजिक सिस्टम के पास, वैसे ही गुरु जी जोर से चिल्लाए, बाहर निकल के बैठ। जब मैं बाहर बैठा तो मन में थोड़ा सा तो लगा कि बेइज्जती हुई है, पर क्योंकि मजबूरी में आए हुए हैं, आंख ठीक करानी है, ज्यादा तो फील नहीं हुआ, लेकिन लगा कि बेइज्जती कर हो गई। इतने में एक सेवादार अंकल आए, आई थिंक सिंगला अंकल ही होंगे। आके वो मुझे कहते हैं कि अंकल जिस दिन गुरुजी आपकी बेइज्जती कर दें, समझ लो आपका बहुत बड़ा कल्याण हो गया। तो मैंने ही मनी मन सोचा, नहीं ठीक है फिर तो बेइज्जती कराओ, आंख की रोशनी पाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो आई गॉट वेरी नॉर्मल, पीसफुल। मैं कहा ये बढ़िया, कराओ बेइज्जती, करो बेइज्जती। उस दिन के बाद से गुरुजी मेरी हमेशा बेइज्जती करते, कभी इज्जत नहीं थी। ऑल हिज वेज। 10 जुलाई की रात को हम लोग बाहर निकलने लगे, रात के 11 सवा 11 का टाइम होगा। इतने में जोशी अंकल ने मेरी सिस्टर को आवाज दी कि गुरुजी आंटी आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर, हम लोग अंदर गए। एज यूजुअल मुझे गुरुजी ने इशारा कर दिया, मैं बाहर बैठा था। 5 मिनट के बाद मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ बाहर निकले और जल्दी आए, पप्पू चल पप्पू चल। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? चलते चलते मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरुजी ने आदेश दिया है कि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लेके आना। और मेरी सिस्टर ने यही बताया कि मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी कल लेके आना है, तो गुरुजी कहते कल नहीं, उन्हें ही, मतलब अभी। कल जल्दी कर, आज ही तेरी आंखों का गुरुजी ऑपरेशन कर रहे हैं, आज ही गुरुजी तेरी आंखें ठीक कर रहे हैं। हम भी बड़े खुश, जल्दी जल्दी घूमे। उस पूरे इलाके में 2.5-3 घंटे तक हम तीनों घूमते रहे, लेकिन कोई दुकान खुली हुई नहीं मिली। फाइनली 2, 1:30, 2 बजे जो भी टाइम होगा, एक दुकान खुली हुई मिली।
उसके बाद गुलाब जल था, मुल्तानी मिट्टी नहीं थी। इतने में 8-10 साल 5-10 साल का बच्चा आया, मेरी सिस्टर से कहता है आंटी आपको मुल्तानी मिट्टी भी चाहिए, मुझे 10 रुपए तो मैं अंदर से लेके आता हूँ। जो भी पैसे उसने 5-10 रुपए मांगे होंगे मेरी सिस्टर ने दिए, वो मुल्तानी मिट्टी लेके आया। तो हम लोग करीब 1:30-2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब गुरु जी के पास पहुंच गए। उसके बाद मैं बाहर बैठा था मुरांडे में, एम्पायर स्टेट के। मेरी सिस्टर जीजाई प्लस 10-15 संगत अंदर गुरु जी की सेवा कर रही थी। सुबह 6 बजे तक करीब वो सेवा चली। अब मैं भारी बार अपनी आंख को देख रहा था कि आंख ठीक हुई या नहीं। आंख ठीक नहीं हुई। क्या नेक्स्ट डे फिर आदेश हुआ कि यही सेवा नेक्स्ट डे भी होनी है। सेम हैपेंड। अंदर 15-20 संगत में बाहर एम्पायर स्टेट के बैठा हूँ। वही 6 बजे करीब फिर हम लोग वापस अपने गुड़गांव सिस्टर के घर में पहुंचे। 8 बजे फिर सिस्टर को गुरुजी ने अपने पास बुलवाया। 1:30 बजे उसके बाद ये आदेश दिया गुरुजी ने मेरी सिस्टर को कि अपने भाई को 1:30 बजे आगरा भेज दी। 1:30 बजे मैं गुड़गांव से आगरा के लिए चला गया। रास्ते भर देखता गया कि इलाज हुआ नहीं हुआ। हाँ ठीक नहीं। जिंदगी चलती रही। अब क्योंकि गुरुजी ने आंख ठीक नहीं हुई और मेरी सिस्टर बहुत कंसर्न थी कि इसकी आंख ठीक होनी चाहिए, सो शी विद द प्ली हाथ जोड़ के कि जैसे मेरी भाई है तो खराब मेरा भाई, पर गुरुजी आप कृपा करो। भाई आता नहीं था, आपको गालियां देता था, भगवान को मानता नहीं था। तो इस मन में कुछ सोच होती है, शायद उनकी सोच उनको ज्यादा पता, बट एक इंसानी रूप में मैं कह सकता हूँ एक सोच होती है। तो मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई कि गुरुजी मेरा भाई तो बिल्कुल ही नास्तिक आदमी है। गुरुजी ने कहा वो नास्तिक नहीं है, वो मेरा भक्त है। अब जब मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि गुरुजी कह रहे हैं तो उनका भक्त है, तो मन ही मन मैंने सोचा और मैं हंसा भी सही कि मैं और भक्ति, इतना बड़ा पाप, फिर भक्ति भक्ति का काम मेरे बस का होता नहीं। फिर ही नोस। वही बात है कि हे माधो हम ऐसे तू वैसा। जिंदगी चलती रही। गुरु समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा था। और अच्छा मतलब आंख पर आंख नहीं ठीक हो रही थी, बाकी तो सब नॉर्मल था। बहुत सारी खट्टी मीठी बातें हुई। एक दिन गुरुजी ने मेरी सिस्टर को अपने रूम के अंदर बुलाया। मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गुरुजी बैठे हुए हैं, मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे। जो भी बात करनी मेरी सिस्टर के थ्रू मुझसे कर। सो लाइक ही सिटिंग हियर ऑन द राइट, माय सिस्टर ऑन द लेफ्ट, आई एम सिटिंग। तो गुरुजी मेरी सिस्टर को कहते हैं कुछ अपने प्रातों गुरुओं से जूते बना लेगा। हाँ मैं शू मेकर। गुरुजी मेरी सिस्टर से कहते हैं कुछ अपने प्रातों मेरे जूते बना लेगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी बना लूंगा। अब मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि जूते बनाऊंगा, चमत्कारी बाबा जूते पहनेगा, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। तो गुरुजी ने पैर में जो जूते पहने हुए थे वो निकाले और निकाल के मेरी सिस्टर से कहा ले प्राणु के जूते बनने। आई सॉ द शूज। मैंने कहा मजा आ गया, ये तो सिंपल से जूते बना दूंगा और गुरुजी जूते पहनेंगे, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। तो मैंने जूते देखे, देख के मन ही मन बड़ा खुश हो गया। कितना इजी जॉब है, एक सेवा कर दूंगा मेरा काम बन जाएगा। जूते देखने के बाद मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी सेम जूते बनने हैं? हाँ हाँ प्राणु दास दे सेम जूते बनने। मैंने कहा गुरुजी सेम कलर लै जिन्हें मर्जी कलर बना, प्राणु दास दे जिन्हें मर्जी कलर बना, जिन्हें मर्जी कलर बना। खैर जूते कैरी बैग में पैक किए, नहीं से लेके आगरा में आ गए। जैसे ही ऑफिस में जूते रखे खोले, गुरुजी की फ्रेग्रेंस चारों तरफ। अब जूतों में से खुशबू निकलती है और फ्रेग्रेंस चारों तरफ। अब मुझे लगा कि इसमें गुरुजी ने कोई महंगा इत्र पाया हुआ है, भाई उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब वो जूते मेरे लिए खिलौना बनते हैं। मालिक की इच्छा है, हम तो अपनी बेवकूफियां कर रहे हैं। जैसी कोई पार्टी आती या हमारा बिजनेस बायर आता या कोई सप्लायर आता, ऑफिस में से अपनी दराज खोलता मैं, उसमें से जूते निकालता और जूते जैसी टेबल पे रखता पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती। जूते के लिए गाड़ी नीति से मुझे लेदर के मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मंगवाए, नॉट टू टेक एनी चांस। सोल मैंने एक चाइना में डाई बनने भेजी, एक कानपुर में डाई बनवाई, जिससे सोल सेम आ जाए। सिंस आई एम ए डिजाइन, तो डिजाइन मुझे जूते का करना है, लास्ट मुझे बनाना है। तो इटली चमड़ा आने में, इंपोर्ट होने में करीब 30-35 दिन लगते थे। चाइना से डाई आने में करीब 30-35 दिन 40 दिन लगने थे। तो 1-1.5 महीने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया गुरुजी मेरे से बात नहीं करते थे, जो भी बात करते थे वो बात मेरी सिस्टर के थ्रू मुझसे करते थे, और उस सिस्टर के थ्रू करते थे जिससे मैं दिल से नफरत करता था। ऑल हिज वेस्ट जिस बहन से मैं जी भर के नफरत करता था,
उस बहन के थ्रू ही मुझसे बात करते थे। तो 1 डेढ़ 2 महीने के बाद, करीब 30 35 40 दिन के बाद, ऐसे ही मेरी सिस्टर आगे थी, मैं पीछे था। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर से पूछते हैं, अब कुछ अपने पढ़ा, तो लाइन लगी हुई है। और सबको पता है कि एम्पायर स्टेट में जब एंट्री करने के बाद लाइन लगती थी, तो 10 12 संगत की लाइन होती थी एंट्री करने के बाद। तो मेरी सिस्टर आगे, मैं पीछे। तो गुरुजी मेरी सिस्टर से कहते हैं, कुछ अपने पढ़ा, तो मेरे जो त्यादा की हो या, अब मुझे पीछे खड़े होके आंसर देना है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 5 6 दिन में चमड़ा आ जाएगा, 5 6 दिन में सोल आ जाएगा, और आपका जूते बन जाएंगे। तो अब गुरुजी का सरकाजम तो बहुत स्ट्रांग था। वो मेरी सिस्टर को देख के कहते हैं, अच्छा तेरा भरा गुरुआ के जूते बना देगा। मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आई सेड, हाँ गुरुजी बना दूंगा, आई एम ए डिजाइनर। मतलब अपनी मनी मन सोच रहा हूँ, आई एम ए वेल नोन डिजाइनर, फेमस डिजाइनर। तो हाथ जोड़ के मैंने कहा, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बना दूंगा। अब गुरुजी को पूरा माहौल आया। उन्होंने राइट में कुछ संगत से कहते हैं, देख शक्ल देख, गुरुआ ने जूते बनाएगा। फिर लेफ्ट में देख के किसी से कहते हैं, देख एक गुरुआ ने जूते बनाएगा। देन आई थॉट समथिंग इज फिशी समवेयर। मैंने कहा बेटा थोड़ी औकात में आ जा। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैं गुरुजी कोशिश करांगा। देन गुरुजी से, दिस इज वेरी गुड, बंदे ने कोशिश करनी चाहिए, वेरी गुड, चलो जाओ कोशिश करो करो। खैर 5 6 दिन के बाद मटेरियल आ गया, सोल आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्योंकि मैं खुद लास्ट मेकर, खुद खुद आई एम डिजाइनर, जूता मेरे सामने रखा है, जिसको डिजाइन मैंने करना है, लास्ट में बना चुका हूं, लास्ट मैंने बना लिया, लेकिन सेम डिजाइन उस लास्ट के ऊपर सेट ना हो। अब बड़ी मैं दुविधा में कि भाई ऐसे कैसे, आई एम ए डिजाइनर, आई एम वेल नोन डिजाइनर, आई एम मास्टर डिजाइनर, अब ये जूता क्यों नहीं सेट हो। खैर आई थॉट कि गुरुजी शायद मेरी डिजाइनिंग पावर्स को चेक करना चाहते हैं। सो आई मेड डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर्ड 5 6 शूज, कोई तो पसंद आएगा। वो डिजाइन सेट ना हो जो गुरुजी ने जूता दिया, वेरी इजी डिजाइन, बट वो सेट था। अब 5 6 जूते मैं लेके गुरुजी के पास गया, जो वो नहीं बना पाया, लेकिन दूसरे डिजाइन मैंने सेट किए। वो जब मैं गुरुजी के पास लेके गया, तो गुरुजी देख के मेरी तरफ देखते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। प्राणु दास है, इनू सुट दई, इनू कट दई, इनू गले पा लई, इनू किसी ने बेच दई, इनू मैं किसी को दे दिया था। फिर 5 6 डिजाइन लेके गया, फिर वो इनू सुट दई, कट दई, फेंक दई। फिर 5 6 डिजाइन लेके गया, फिर सुट दई, कट दई, फेंक दई। जब 3 4 बार ऐसा हो गया, देन आई थॉट जो दैट ही इज ए बिग फ्रॉड। अब वो मेरे दिमाग में घुसा। मैंने कहा ये बाबा तांत्रिक है, तू इतना बेवकूफ नहीं है कि एक सिंपल सा जूता नहीं बना सकता। यू आर ए ब्लडी मास्टर ब्लास्टर। एक मास्टर डिजाइनर एक छोटा सा जूते का डिजाइन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि इस बाबे ने तेरे दिमाग को बांध दिया है। ये कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है जो लोगों को बेवकूफ बना के चल, हर रंग दिखाए गुरु ने मेरे। मतलब सत्संग का यह है कि हर रंग गुरु ने दिखाए। मैंने आना बंद कर दिया, हाथ जोड़े, कसम खाई, आंख ठीक हुई नहीं, फालतू के काम स्टार्ट हो गए, दिमाग मेरे खराब कर दिए गुरु ने। मैंने कहा भाई इस जगह पे नहीं आना चाहिए, हाथ जोड़ कि आगे से इस जगह पे घुसना ही नहीं है, यहाँ तो अच्छे खासे मेरे माइंड की दही बना देगा ये गुरु। मैंने कहा नहीं आना, पर मेरा गुरु गुरु है। हे माधो, हम ऐसे तू ऐसा। तब उनके अपने ड्रामे होते हैं, इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कौन सा अध्याय देना है, कौन सा चैप्टर देना है। मैंने आना बंद कर दिया, कसम खाली कि मैं नहीं आऊंगा, पर गुरु गुरु है। अब एक दिन गुरुजी ने, जब मैं महीना 2 महीना नहीं गया, मेरी सिस्टर से कहा तेरा प्राणी आ रहा। उसने कहा गुरुजी वो बिजी है, उनके नेक्स्ट वीक आए। फिर मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी बुला रहे। मैंने नहीं आना, कह दे मैंने नहीं आना। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं वो बिजी है। फिर गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा रानू गए मेरे जूते वापस कर दे। मैं जूते वापस करने नहीं गया। फिर गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा उन्होंने गए, खुद नहीं आता तो किसी और के हाथ से मेरे जूते वापस कर दे। मुझे लगा कि मुझे इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए, मैं अपने खुद हाथ से जो चीज लेके आया हूँ, जिसके घर का मैंने 6 महीने 8 महीने 1 साल लंगर प्रसाद किया है, उसके जूते मैं खुद लेके आया हूँ, खुद वापस करने जाता हूँ। जूते वापस करने मैं फिर एम्पायर स्टेट पहुंचा। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ नहीं देखा, जूते मैंने उनको रख दिए। मैं कहा जोशी अंकल को गुरुजी ने बुलाया, जूते उन्होंने अंदर रख दिया। मैंने कहा मेरा काम खत्म, जान चुकी। लंगर प्रसाद किया, आगरा वापस। अब आया नेक्स्ट वीक, कसम खाई थी मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वीक किसी कवालियर की संगत का फोन आ गया, जिनको मैंने कभी किसी के सुने हुए सत्संग सुनाए थे। उन अंकल का फोन आया कि अंकल आप तो हर संडे को गुरुजी के पास जाते ही जाते हो, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और आगरा पहुंच रहा हूँ, 2:30 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा,
आप 3 साढ़े 3 निकलते हो, मैंने जनरल जी बताया था मैं 3 साढ़े 3 निकलता हूँ, 7 सवा 7 गुरु के पास पहुंचता हूँ, लंगर प्रसाद करके 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक वहां से चलता हूँ, 1 बजे आगरा वापस आ जाता हूँ। दिस वॉज माई रूटीन ऑन संडे। तो संडे को उनका फोन आ गया। अब जब वो चली चुका था, बैठ ही चुका था ट्रेन में, मैं भी हेल्पलेस हो गया, मैं चले यार चलते, ये मेरा ग्रुप है, सब ड्रामा रचते हैं। अब आया उससे नेक्स्ट वीक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीक फिर मैं कसम खा के बैठा था कि मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वीक अरविंद सिंगला, सिंगला अंकल के बेटे का मेरे पास 3 बजे फोन आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है कि गुरु क्या क्या ड्रामे रचता है अपने भक्त को कैसे उसके ऊपर कृपा करने के लिए। 3 बजे करीब सिंगला, अरविंद सिंगला का मेरे पास फोन आता है कि अंकल आप तो संडे को आते ही आते हो, मैं एक्चुअली एक शादी में आया हूँ, नाउ ही इज टेलिंग मी, अरविंद सिंगला, कि मैं सुबह 6 बजे दिल्ली से चला हूँ और 2 बजे के करीब फिरोजाबाद पहुंचा हूँ, 1:30 2 बजे। फिरोजाबाद इज अराउंड 1 आवर अवे फ्रॉम आगरा। पता नहीं अंकल मैं आया हूँ, एक शादी में आया हूँ, दोस्त की शादी में आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे रात का लंगर प्रसाद में बड़े मतलब एम्पायर स्टेट ही जाएगा। अस्सी सीधा स्टोरी। सुबह 6 बजे दिल्ली से चल रहे हैं फॉर ए मैरिज फंक्शन। 2 बजे उनके दिमाग में आता है कि मुझे नहीं, रात का लंगर प्रसाद एम्पायर स्टेट में करना। और फिर उन्होंने कहा लंगर प्रसाद करके क्योंकि आप आगरा वापस आते हो तो आप मुझे फिरोजाबाद छोड़वा देना, मैं रात की डोली में उस शादी को अटेंड कर लूंगा। भाई सुबह 6 बजे चले ही क्यों आप, और 2 बजे दिमाग में कैसे आया, ये सब गुरु अपनी ड्रामे रच रहे हैं। जब मैंने सुना कि 6 बजे चल के 2 बजे दिमाग में आ रहा है, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा पागल आदमी है भाई। अब क्योंकि वो कह चुका है, थोड़ी मुझे उसकी इज्जत रखनी थी, पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा अंकल आप आ जाओ, चलो चलते हैं। फिर मैं छोटे मंदिर चला गया, रात का लंगर प्रसाद किया और वापस अरविंद सिंगला जी के संग फिर मैं वापस आया, उनको मैंने फिरोजाबाद छोड़वा दिया। वो हफ्ता भी मैं गुरु की अटेंडेंस मेरी हो गई। अब आया तीसरा हफ्ता, कसम खा के बैठा था मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा। इट वॉज सैटरडे, मेरे दोस्त के बेटे का कॉकटेल था, मैं कॉकटेल एंजॉय कर रहा था, 2-3 पैग में मारा हुआ था। रात के 11 बजे गुरु जी ने मेरी सिस्टर को अपने पास बुलाया और तेरा भरा नहीं आया। तो मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी वो तो दोस्त के बेटे की कॉकटेल है। अच्छा फिर कल भी नहीं आएगा? तो मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी कल उसकी शादी है तो कल भी नहीं आएगा। अब गुरु जी ने 11 सवा 11 बजे मेरी सिस्टर को कहा ले अपने भाई को फोन कर, मैं गल करनी है। मेरी सिस्टर ने फोन मिलाया, गुरु जी से कहा कि गुरु जी बात करो। गुरु जी कहते नहीं पूछ अपने भरा तो, ले गुरु वड्डा या शादी वड्डी? मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी पूछे गुरु वड्डा या शादी वड्डी। उस टाइम मैं करीब 3 पैक पी के बैठा था। जब मैंने सुना गुरु जी का ये सेंटेंस, अब मेरा सब फ्लैश बैक में सब चीज घूमने लगी। मैंने की आप हो कौन भाई, मैं आता हूँ आप मेरी पूरी बेइज्जती करते हो, मतलब मुझे लगता है एज इफ आई एम अनवांटेड गेस्ट इन योर होल सिस्टम। पूरी संगत के बीच में मैं एक अनवांटेड गेस्ट हूं और जब भी नहीं आता हूं आप मुझे याद करते हो। मैं नहीं आ रहा था, आपने मुझे बुलाया, अब मैंने कसम खा ली कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप किसी ना किसी बहाने से मुझे बुलाते हो। आप हो कौन? और मैं, मेरी औकात क्या है? मैं तो एक छोटा सा अदना सा इंसान, एक छोटा सा बिजनेसमैन। ना आपको मुझसे पैसा चाहिए, ना मैं आपको मोहब्बत करता हूं, ना मेरा आपसे कोई लगाव है। मैं तो अपने काम के लिए सिर्फ आपके पास आता हूँ। आपके सामने प्राइम मिनिस्टर सर झुकाता है और जिस शख्स के सामने प्राइम मिनिस्टर सर झुकाए उस इंसान के सामने मेरी औकात क्या है? नहीं आता हूं आप मुझे याद करते हो, आता हूं तो इज्जत नहीं बख्शते हो। लेकिन जब ये गुरु का सेंटेंस सुना कि गुरु वड्डा या शादी वड्डी, मैंने कि आप किसी ना किसी बहाने से मुझे बुलाते हो, आंखों में आंसू आए। अपने दोस्त को नेक्स्ट डे शादी का लिफाफा पकड़ाया। नेक्स्ट डे शाम को संडे के दिन फिर मैं गुरु के दरबार में आ गया, ये सोच के आ गया कि आप कुछ भी हो मुझे नहीं पता, आज से आप मेरे लिए, मेरी नजर में एक बहुत ऊपर पहुंच गए, मुझे नहीं पता आप कौन, अब मैं आपके पास जरूर आऊंगा और हमेशा। फाइनली आंखों में आंसू आते रहे, वो एक इमोशंस होते हैं इंसान के। नेक्स्ट डे मैं संडे को फिर पहुंचा, फिर वही गुरु जी का इशारा बाहर, मैं जाके बाहर बैठ गया। मुझे लगा कि आप ये कभी इज्जत नहीं दोगे। फाइनली 21 अक्टूबर 2006, इट वॉज दिवाली डे, द डे वॉज सैटरडे, 2.25 साल जैसे ही मैं एंटर किया और मेरा गुरु छोटे मंदिर में अकेला बैठा हुआ। ये इंपॉर्टेंस हम देते थे गुरु को। ओनली 1 or 2 or 3 सेवादास were there. Not even single संगत was there at 7 p.m. evening.
जैसे मैं एंटर घुसा, मैं आगे, मेरी वाइफ पीछे, दोनों बेटियां पीछे। वैसे ही गुरुजी ने इशारा कर दिया, मतलब ऊपर एम्पायर स्टेट में ऊपर जाके बैठ। मैं तो देखा नहीं, इशारा करके ऊपर, मुझे पता ऊपर गया। जब मैं ऊपर पहुंचा, एम्पायर स्टेट में बैठा था, अब मैंने मन ही मन कहा, मैंने कि भाई साहब, गुरुजी से कंप्लेनिंग स्टार्ट हो गई। मैं, गुरुजी कभी तो इज्जत करना सीखो, कि हमेशा बेइज्जती करोगे। किसी दिन तो एक बड़े इंसान की इज्जत करो। आपके बड़े बड़े भक्तों में से एक भी भक्त आपके सामने नहीं है। चलिए, मैं तो आपका भक्त नहीं हूं, मैं तो अपना काम करवाने आ रहा हूँ, बट फिर भी मैं टाइम से आया। आगरा से 7 बजे तक आपके पास पहुंच गया। एक दिन तो इज्जत कर देते, कम से कम सामने बैठने देते। अभी मैं इतना सोच ही रहा था, 10-15 मिनट ऊपर बैठा हुआ था। इतने में गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को खड़ा किया। उससे भी पहली बार बात कर रहे हैं, उसको खड़ा किया। वो भी बेचारी घबरा गई। तो गुरुजी उससे पूछते हैं, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, गुरुजी मैं पापा की बेटी हूँ। अब वो भी बेचारी घबरा गई। गुरुजी मैं पापा की बेटी हूँ। कौन थे तेरे पापा? उसने कहा, गुरुजी जो आगरा से आते हैं। अच्छा, मोटू जा? उसने कहा, हाँ गुरुजी वो। ले, आज आया नहीं? उसने कहा, गुरुजी आए हैं, वो मैंने नजर नहीं आ रहा, सामने बैठा ही नहीं है। उसने कहा, गुरुजी आपने उनको ऊपर भेज दिया। अब जैसी मेरी बेटी ऊपर मेरे पास आई, और ऊपर आके जब उसने कहा कि पापा गुरुजी आपको बुला रहे हैं, 2.25 साल के बाद जब मैंने ये सुना कि गुरु मुझे बुला रहा है, बूज बॉम्ब्स, सिर लाल, आंख लाल, कान लाल। गुरु के पास पहुंचे। गुरु जी के लेफ्ट साइड में आंख बंद करके मैं खड़ा हो गया। देखने की हिम्मत नहीं थी, बुद्धि ब्लैंक, सोच ब्लैंक। आंख बंद करके मैं खड़ा था। तो गुरु जी कहते, ओ जुआड़ी, तू श्रद्धा में पास हो गया है। मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अगेन गुरु जी सेड, और तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया, सुनिया। मेरा, आई वॉज ब्लैंक, मैं कोई रिस्पॉन्स देने लायक नहीं था। देन फाइनली ही सेड, और तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है, बैजा मेरे चढ़ना थे। मैं नीचे झुका, जैसे एक आफसी से, भाई अब नॉर्मल सेंस में आ जाओ। जैसे नीचे बैठा, पैर चूमे नीचे बैठ गया। अब मेरे दिमाग में चलने लगा, मैं, गुरु जी श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है? मैंने तो आपके अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं, मुझे तो आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। भाई मेरी आंख ठीक कर दो, सारी श्रद्धा आ जाएगी। जब तक आंख ठीक नहीं होगी, श्रद्धा कहां से आएगी? खैर, मैं अपना सोचता रहा, हमारी बेवकूफी। लेकिन 2010 में जब गुरु समझ में आया, तो बहुत क्लियर समझ में आ गया, गुरु हो तैयार तो आज श्रद्धा पूरी है। हम जैसे कंजरों पे, जैसे गुरु जी अक्सर कहते थे, जब गुरु दयाल हो जाता है, तो श्रद्धा ना होते हुए भी हम श्रद्धा पूर्ण हो जाते हैं। सो फॉर टुडे, जय गुरु जी।